वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम, नमस्कार, जय हिंद। तो हमने आपको बताया था अल्फाबेट टेस्ट में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, और 3 टाइप तक हम कर चुके थे। तीसरे नंबर टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 कोई डाउट बता रहा है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे चलिए, किसी ने अभी पूछा सर क्वेश्चन नंबर 8 का टाइप 3 अभी बता देते हैं। आप सभी को बेटा बहुत बहुत आशीर्वाद। और 22 जनवरी 2024 का पावन दिन है, जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में श्री राम की प्रतिमा में जो है वो आयोजन किया गया है, प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। तो पूरा देश उसको देखने के लिए लाइव जुड़ा है, और उसमें से भी कुछ भाग्यशाली आप लोग हैं जो साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने कैरियर के लिए भी चिंतित है, जो तैयारी कर रहे हैं, है ना। देखो, प्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं भी बीच बीच में जाके उसको लाइव देख लेता हूँ, लेकिन कर्म सबसे पहले होता, तो काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाने का अवसर तो हमें मिला नहीं। लेकिन जब भी अवसर होगा, प्रभु श्री राम बुलाएंगे तो वहां हम जरूर जाएंगे। तो जय श्री राम। और ये इसको किसी सिर्फ हिंदू धर्म के साथ नहीं जोड़िए। आप चाहे मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, आपको भी खुशी होनी चाहिए कि पूरे भारतवर्ष में जो है, जहां प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, फाइनली वहां पे कोर्ट के जजमेंट के माध्यम से मंदिर बनाने का अवसर, और ये इस युग में हमें देखने का अवसर मिला है, सबसे बड़ी बात है। जो पैदा ही नहीं हुए या जो अब जीवित नहीं है, वो क्या देखेंगे भाई, है ना। तो जय श्री राम के नाम से शुरुआत करते हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रिवाइजन करा दूं। मैंने आपको ये बताया था कि लेफ्ट और लेफ्ट है माइनस होगा, राइट और राइट है ये माइनस होगा, लेफ्ट और राइट है ये प्लस होगा, राइट और लेफ्ट है ये प्लस होगा। ये चीजें आपको पता थी बेटा? ये चीजें आपको पता थी? लेफ्ट से बताना है तो वो बताना है जो हमें याद है, राइट से बताना है तो बताना है 27 में से घटा के, या हमें बताना है अपोजिट। अपोजिट होता है विपरीत। अपोजिट क्या होता है बेटा? विपरीत होता है। उसके बाद जब वर्णमाला उल्टी है, उसके बाद जब पूरी वर्णमाला को उलट दिया जाए, जब पूरी वर्णमाला को उलट दिया जाए, जब पूरी वर्णमाला जब पूरी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए, जब पूरी वर्णमाला को उल्टा लिख दिया जाए या उल्टा कर दिया जाए, जब पूरी वर्णमाला को उल्टा कर दिया जाए, तो यही चीज जो बतानी है वो आपको राइट से बतानी है, यही चीज जो बतानी है वो आपको लेफ्ट से बतानी है। तो लेफ्ट से बतानी है, यही चीज जो बतानी है वो राइट से बतानी है। ये लेफ्ट से बतानी है, और ये चीज जो है वो हमें राइट से बतानी है। अपोजिट या विपरीत से हमने बताना है। तो राइट और लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं, तो राइट वाला याद, लेफ्ट वाला। फिर उसके बाद मैंने बताया था, यदि फर्स्ट हाफ को पलट दें, यदि फर्स्ट हाफ को पलट दें, यदि फर्स्ट हाफ को पलट दें, पलट दिया जाए, तो हमने कहा था यदि फर्स्ट हाफ को पलट दिया जाए तो लेफ्ट से बताने के लिए 14 में से घटाएंगे, और राइट से बताने के लिए जो आएगा उसमें से 13 घटाएंगे। यहां तक सबको क्लियर है बेटा? जल्दी बताओ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम कराएंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर डाउट है, वो भी करा देता हूं। टाइप नंबर 3 हमारी क्या थी? टाइप नंबर 3 फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में 4 नंबर भी डाउट है, ये रहा। इसमें कहा गया है, इसमें हमें कहा गया है, मैं कौन है, चल भाग यहाँ से। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले भाग को उलट दिया जाए तो लेफ्ट साइड से 9वें अक्षर के राइट में 11वां क्या होगा? 9 और 11 कितना होता है बेटा? लेफ्ट से 20। अब आप कहोगे सर ये 14 में से घट नहीं सकता। अबे मूर्खों, ये ट्रिक तब लगानी है जब फर्स्ट हाफ को पलटा जाए, उसी में से पूछे। ये ट्रिक तब लगानी है जब फर्स्ट हाफ से क्वेश्चन पूछे, जब फर्स्ट हाफ से। इसने पलटा फर्स्ट हाफ को है, सेकंड हाफ तो एज इट इज है, सेकंड हाफ में कोई चेंज ही नहीं है। जब फर्स्ट हाफ से क्वेश्चन पूछे, ये ट्रिक आपको तब लगानी है जब फर्स्ट हाफ से क्वेश्चन पूछे। अब यहां पे लेफ्ट से 20 पर पहले भी टी था, अब भी टी है। टी चेंज थोड़ी हुआ क्योंकि फर्स्ट हाफ को चेंज किया, सेकंड को चेंज नहीं किया है।
फर्स्ट हाफ को चेंज किया, सेकंड को चेंज नहीं किया है। तो आप जबरदस्ती आप कह रहे हैं सर हम इसमें से 14 में से नहीं घटेगा। अभी 14 में से 20 कब घटाना है? ये नहीं घटेगा। ये तब लगाना है जब फर्स्ट हाफ को पलटा हो और उसी में से सवाल पूछा हो। इसने फर्स्ट हाफ को पलट तो दिया लेकिन सवाल सेकंड हाफ में से पूछा है। इसने फर्स्ट हाफ को पलट तो दिया लेकिन सवाल इसने सेकंड हाफ में से पूछा है। तो ये चीज मायने रखती है यहां पे क्या पूछा गया है। ठीक है, अब चौथे के बाद क्वेश्चन नंबर 8 का डाउट बताया। होमवर्क में मैंने आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 8। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को पहले भाग को उलट दिया जाए तो राइट साइड से 17वें अक्षर के राइट में 5वां अक्षर क्या होगा? 17 में से 5 गए, राइट से 12। अब कईयों ने कहा कि सर ये 13 में से नहीं घटेगा। अबे मूर्खों, ये राइट से 12 सेकंड हाफ होता है, पलटा फर्स्ट हाफ को है, सवाल सेकंड हाफ से पूछ रहा है। राइट से 12वां, मोहित बेटा राइट से 12वां तो सेकंड हाफ होता है। यहां से लेकर यहां तक ये 13 अक्षर ये सेकंड हाफ है, यहां से लेकर यहां तक के 13 अक्षर ये फर्स्ट हाफ है। तो आपको पता नहीं बेटा कौन सा फर्स्ट हाफ है कौन सा सेकंड हाफ है। तो अब यहां पे आपको सेकंड हाफ का है और आप ट्रिक लगा रहे हैं फर्स्ट हाफ वाली, जबकि सवाल सेकंड हाफ से पूछ रहे हैं। पीछे वाला सवाल भी उसने सेकंड हाफ से पूछा था। ये 3 नंबर जो सवाल आप पूछ रहे थे, जो आप डाउट बता रहे थे, ये जो टी है ये सेकंड हाफ में है, ये फर्स्ट हाफ में है ही नहीं। तो सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ वाली ट्रिक कैसे लगा सकते हैं? ये आप ट्रिक इसको कैसे लगा सकते हैं? इसलिए मेरे बच्चे यहां पे आप क्या करेंगे, वही पुराने वाला तरीका, 27 में से 12 गए, 15, 15 पर ओ, पहले भी ओ था अब भी ओ है, पहले भी ओ था अब भी ओ है, कोई चेंज थोड़ी है बेटा। अब बता बेटा समझ में गया जिसका डाउट था? और किसी को कोई सवाल हो, डाउट हो किसी का तो मैं डिस्कस करूंगा, नहीं तो आगे चलता। होमवर्क मैंने दिया था, होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चंस डाले थे। और किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया बेटा? और किसी का कोई डाउट तो नहीं रह गया? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ बच्चे। आजा बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9। आ जाओ बेटा, टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9। टाइप नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 9 में कोई खास बात थी नहीं। यह है हमारा टाइप नंबर 2 और इसमें इन्होंने कहा क्वेश्चन नंबर 9 पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया गया है। इन्होंने कहा राइट साइड से 9वें अक्षर के राइट 20वां अक्षर बताओ। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता बेटा, राइट साइड से 9वां उसके राइट में 20वां, राइट साइड से 9वां राइट साइड में 20वां, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर फिर भी अगर बताना पड़े तो ऑप्शन से चूज करना पड़े तो वैसे तो इसका उत्तर नॉट पॉसिबल है कि राइट साइड से 9वां उसके राइट में 20वां। जब राइट साइड से 9 गए इधर आए तो 9 और 20, तो हमारे पास माइनस बेसिकली हमारे पास 11 बचा, 11 बचा, 11 बचा। जब हम यूं जाएंगे राइट साइड से 9 और फिर उसके राइट साइड में 20 जाएंगे तो हम इधर से जाएंगे। अब 11 पर जाएंगे तो हमारे पास हमें प्राप्त होगा तो क्या होगा? के। ऑप्शन से चूज करना होगा तो वो के होगा। ऑप्शन से चूज करना होगा रिवर्स ऑर्डर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। ये देखो बेटा, ऐसे देखो बेटा, ए बी सी डी, मैं पूरा का पूरा ए बी सी डी लिख देता हूं आपको। राइट साइड से 9वां उसके राइट में 20वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब उसके राइट में 20 जाएंगे तो हम
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस, ये तब भी नहीं बन रहा। इसको ऐसे करो बेटा, इसमें छोटी सी करेक्शन कर लेते हैं, के भी नहीं आ रहा। आप ये देखो बेटा, यहां पे चेंज करो, राइट साइड से 20वां अक्षर, के राइट में 9वां अक्षर। तो अब हो सकता है राइट साइड से 20वां, उसके राइट में 9वां। 20 में से 9 गए, नहीं तो नॉट पॉसिबल ही होगा बेटा, नहीं तो नॉट पॉसिबल ही होगा। 20 में से 9 गए राइट से 11वां, और राइट से 11वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो के है। अब के को चूज करेंगे, मैं इसको भेज देता हूं, इसमें एरर है, ये एरर था, ये इसमें एरर था बेटा, ये है, अब सही है। अब इसको आप मानेंगे तो ये सही होगा। तो यहां भी इनको 9 करना चाहिए, और यहां भी इनको 20 करना चाहिए। तो भेज देता हूं मैं पिक्चर उसको। हो गया बच्चे? अब है, ये तो हो गया। अब टाइप नंबर 3 हो गया, फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दिया जाए। अब टाइप नंबर 4 पर आ जाते हैं, सेकंड हाफ को रिवर्स कर दिया जाए। सेकंड हाफ को रिवर्स करने का मतलब क्या है? सेकंड हाफ को रिवर्स करने का मतलब क्या है? इंग्लिश में भी सही नहीं था ना, इंग्लिश में सही नहीं था वो। सेकंड हाफ को रिवर्स करने का मतलब क्या है? हमारे पास ये है बच्चे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। अब ये उल्टा चलने लगा है, अब ये उल्टा चलने लगा है यहाँ पे। ये Z 26 है, Y 25 है, X 24 है, W है 23 है, V है, U है, T है, S है, ये उल्टा कर दिया इसने। ये R है, Q है, NOPQRSTUVWXYZ। मेरे बच्चे ये है, ये हमारा फर्स्ट हाफ है, और ये हमारा सेकंड हाफ है। अगर सीधा लिखते तो ऐसे होता, MNOPQRS, NOPQRS, टी चेंज नहीं होगा, UVWXYZ। तो यहाँ पे टी जो है वो चेंज नहीं होगा। बोलो, बात समझ में आ गई आपको? जल्दी बताओ बेटा। अरे आता है बेटा, कैसी बातें कर रहे हो, एसएससी में भी पूछा जा रहा है, कैसी बातें कर रहे हो ये? ऐसे मत पूछा बोला करो कंफ्यूज। ठीक है, ये पूछा जा रहा है दबा के। तो यहाँ क्या करना होगा बच्चे? हेलो।
18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। अब सिंपल है भाई, ठीक है। चलिए मेरे बच्चों, यहाँ पे सेकंड हाफ पलटा पलटा मार गया। सेकंड हाफ आपने देख लिया कि यहाँ पे जो पलटा मारा है वो सेकंड हाफ ने मारा है, वो आपने देख लिया है। तो यहाँ पे क्या करना है, ट्रिक यूज क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रिक यूज क्या करेंगे कि अगर लेफ्ट से बताना है तो 40 में से घटाना है। क्यों घटाना है 40 में से, कारण है उसका। z की जगह n आ गया 14, z 26 और 14, y आ गया, o की जगह y आ गया 15, ये 15 और ये 25, ये 16 और ये 24, सबका टोटल 40 है। देखो t ने अपना स्थान नहीं बदला। आप इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे, आप इसको ऐसे कैसे याद रखेंगे, 40 में से घटाना है बेटा। आप इसको ऐसे याद रखेंगे 40 में से घटाना है। आप इसको कैसे याद रखेंगे, 40 में से घटाना मेरे भाई। सीधी सीधी बात है कि टी अक्षर अपना स्थान नहीं कर बदलता, टी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, ठीक है। तो टी अक्षर जो है वो अपना स्थान नहीं बदलता है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से याद रखेंगे कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। टी अक्षर जो है वो अपना स्थान नहीं बदल रहा है। आगे बेटा बात समझ में। और अगर हमें राइट से बताना हो तो क्या करना है, जो आएगा उसमें 13 जोड़ देना है। कैसे जोड़ देंगे, Z1 होता है हमारे पास, यहां पे n आ गया, 13 और 1 14, 14 पर n, 13 और 2 15, 15 पर o, 13 और 3 16, 16 पर 3, 13 4 17, 17 पर q, 13 5 18, 18 पर r, 13 और 6 19, 19 पर s। बस आपको ये ध्यान रखना है। ये ट्रिक कब अप्लाई होगी, सेकेंड हाफ में। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी में भी ना अप्लाई हो, अगर मान लो आप ये ट्रिक भूल जाए तो बेटा लिख के चेंज कर लो। 40 में से क्यों जोड़ा, किसी ने रीजन पूछा, इसलिए जोड़ा बेटा लेफ्ट से बताने के लिए। 40 में से 14 गए 26, 26 पर z, 40 में से 15 गए 25, 25 पर y, 40 में से 16 गए 24, 24 पर x, 40 में से 17 गए 23, 23 पर w, 40 में से 18 गए 22, 22 पर v, 40 में से 19 गए u, 21 गए 19 गए 21, 21 पर u, 40 में से 20 गए 20, 20 पर t। हमें कैसे याद रखना है, फर्स्ट हाफ को चेंज करते थे तो जी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, जी 2 बार आ गया, 7 और 7 14, इसलिए 14 में से घटा दो। सेकंड हाफ को चेंज करते तो टी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, टी 2 बार आ गया, 20 और 20 40, तो इसको रख दो। इतने सारे फार्मूले कहा बेटा, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ वाले ही तो बताए हैं। तो आप लोगों को फर्स्ट हाफ चेंज हो तो क्या ट्रिक है, फर्स्ट हाफ उल्टा हो, लेफ्ट से बताने के लिए 14 में से घटाएंगे। क्यों घटाएंगे बेटा 14 में से, क्योंकि जी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, जी उसी जगह है घुमाने पर, तो जी 2 बार आ गया, 7 और 7 14, ऐसे याद करो। सेकंड हाफ उल्टा हो, अगर सेकंड हाफ उल्टा हो तो क्या करना है, लेफ्ट से बताना है तो 40 में से घटाना है। यह याद रहेगा। क्यों घटाना है, क्योंकि टी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, क्योंकि टी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता। जल्दी बताओ बेटा, बात समझ में आ गई, क्योंकि टी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता है। यह बात सबको समझ में आ गई, यह बात सबको समझ में आ गई। अगर राइट से बताना हो तो जो आएगा उसमें 13 जोड़ेंगे, यहां राइट से बताना हो तो जो आएगा उसमें से 13 घटाएंगे। बताओ ये चीज याद हो जाएगी नहीं हो जाएगी आपको, राइट से आएगी उसमें 13 नहीं, वहां तो जोड़ेंगे ना, यहां था, उसमें से 13 घटाएंगे और यहां 13 जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, इसका क्या रीजन है, यहां पे रीजन ये है, यहां पे रीजन ये है भाई साहब, यहां एन आ गया, ये राइट से पहली पोजीशन पर, 1 और 13 14, 14 पर एन, 2 और 13 15, 15 पर ओ, 3 और 13 16, 16 पर पी, 4 और 13 17, 17 पर क्यू, 5 और 13 18, 18 पर आर, 6 और 13 19, 19 पर एस, 7 और 13 20, 20 पर टी, 8 और 13 21, 21 पर यू, 9 और 13 22, 22 पर वी, 10 और 13 23, 23 पर डब्ल्यू। ऐसे याद करो बेटा, ऐसे याद करो। तो आप इसको इस प्रकार से सॉल्व करके बता सकते हैं। ये ट्रिक प्लीज आप ध्यान रख लें। ध्यान आ गई बेटा आप सभी को। ध्यान आ गई बेटा सभी को आप ये ट्रिक। प्लीज नोट डाउन। अब सवाल कर दो, खटाखट खटाखट उसको सॉल्व करो।
क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं, तो आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करके बता सकते हैं। हो गया भाई? आ गया बच्चे समझ में? अब ये सवाल आ गया बेटा, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो लेफ्ट साइड से 13वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर बताओ। 13 और 7 लेफ्ट से 20 हो गया। लेफ्ट से बताना है तो 40 में से घटाएंगे। 40 में से 20 गए 20, 20 पर टी। आ गया बेटा समझ में? फर्स्ट हाफ कहां तक है? पहले 13 अक्षर और अगले 13 अक्षर। क्लास नोट सभी अपडेटेड नहीं है बेटा, अपडेटेड बताएंगे आप। अगला सवाल बताओ, यदि दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो लेफ्ट साइड से 9वें अक्षर के राइट में 7वां बताओ। जल्दी बताओ बेटा, लेफ्ट साइड से 9वें अक्षर के राइट में 7वां बताओ। जल्दी बताओ, देखता हूं कौन बताएगा। जल्दी जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी जल्दी बताइए। हो गया? बताओ। एक्स आ गया। 9 और 7 16। हमें बताना है लेफ्ट से 16। हमें घटाना होगा, 40 में से 16 गए, 40 में से 16 गए 24, 24 पर एक्स होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, एक्स। गजब। राइट से बताना हो, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। अगला, ये भी होमवर्क रहेगा। अगला, ये बताओ बेटा, दूसरे क्रम को बदला है, दूसरे हाफ को पलटा है, ये बताइए, इसमें कोई गड़बड़ नहीं करेगा? गर्म पर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो लेफ्ट साइड से 20वें अक्षर के लेफ्ट में 10वां। 20 में से 10 गए लेफ्ट से 10वां। अब 40 में से थोड़ी घटेगा ये कि 40 में से 10 गए 30, ये थोड़ी होगा बेटा, क्योंकि इसने सेकंड हाफ को पलटा है। ये फर्स्ट हाफ का सवाल है, वो थोड़ी चेंज हुआ है, वो थोड़ी चेंज हुआ है। ये फर्स्ट हाफ का सवाल है, ये थोड़ी चेंज हुआ है। ये जो सवाल है ये फर्स्ट हाफ का है, ये जो सवाल है ये फर्स्ट हाफ का। उस समय पहले भी जे था, अब भी जे है। प्लीज, कहां घटाना है कहां नहीं घटाना है ये आपको पता होना चाहिए। अरे भाई साहब, लेफ्ट साइड से 10वां, चेंज तो अगले 10 अक्षर किए हैं, चेंज तो उसने अगले 10 अक्षर किए हैं, इनमें कोई चेंज नहीं किया। तो इस बात का भी आपको विशेष विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। अगला बताओ बेटा, इन्होंने कहा कि दूसरे भाग को पलट दिया जाए तो राइट साइड से तीसरे अक्षर के लेफ्ट में 15। राइट साइड से तीसरे अक्षर के लेफ्ट में 15वां। बताओ बेटा। फाइंड द 15 लेटर टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड लेटर फ्रॉम राइट साइड।
तो 3 और 15 ये हो गया राइट से 18। आंसर बताओ बेटा क्या होगा? आंसर बताओ बेटा क्या होगा? राइट से 18 ये फर्स्ट हाफ के अंदर है। राइट से 18 ये फर्स्ट हाफ के अंदर है। ये देखो बेटा, राइट से 13 ये सेकंड हाफ है। फिर आगे ये फर्स्ट हाफ है। राइट से 18 तो फर्स्ट हाफ है। फर्स्ट हाफ में पहले भी हम 27 में से घटाते थे। 27 में से 18 गए 9। 9 पर क्या होगा बेटा? आई होगा। 9 पर क्या होगा बेटा? आई होगा। पहले भी आई था, अब भी आई है। आई में कोई चेंज नहीं हो रहा है बेटा, आई में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप ये वाली ट्रिक मत लगाना अभी कि सर आपने तो ये ट्रिक बताई थी कि इसमें हम 13 जोड़ेंगे, 13 सेकंड हाफ उल्टा है। अरे भाई साहब 13 क्यों जोड़ोगे? यहां 13 जोड़ के कुछ प्राप्त होगा? 18 में 13 जोड़ के कुछ प्राप्त होगा नहीं। तो ये भी ध्यान रखो, आजकल एग्जामिनर चालाक बन रहा है। चेंज किसी को करता है, पूछ किसी में से लेता है। चेंज किसी को करता है, पूछ किसी में से लेता है। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे भाग को लौट दिया तो राइट साइड से 9वें अक्षर के लेफ्ट में तीसरा क्या होगा? तो ये हो गया 9 और 3 12। राइट से 12 ये सेकंड हाफ में है बेटा, और सेकंड को ही पलटा गया तो उत्तर बताओ क्या होगा? तो उत्तर बताओ क्या होगा? हमने तो बेस्ट तरीका सर +13 कहां करना है। अच्छा एक बात बताओ, सेकंड हाफ को पलटे सेकंड में से ही पूछे तभी तो +13 करेंगे बेटा। सेकंड हाफ को पलटे सेकंड में से ही पूछे तभी तो +13 करेंगे, हर जगह थोड़ी करेंगे। अजय भाई यहां पे जुड़ सकता है। 12 और 13 25, 25 पर वाई। अब समझ में आया बेटा? 12 और 13 25, 25 पर वाई। अब समझ में आ गया आप लोगों को? हो गया बेटा? चलिए बहुत बढ़िया। ये अगला सवाल आपके होमवर्क में देंगे, राइट साइड से दूसरे अक्षर के लेफ्ट में पांचवा। अगला सवाल ये आप करेंगे, इसका उत्तर बताओ। मैं कोई हेल्प नहीं दे रहा, इसमें कोई हेल्प नहीं करूंगा मैं आपकी। यही तो शीट है बेटा, इसे मैं क्वेश्चन छोड़ देता हूं मैं। आपको एक्स्ट्रा सवाल करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है।
हो गया भाई। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के दूसरे भाग को उलट दिया जाए तो राइट साइड से 12वां अक्षर, तो राइट साइड से 12वां अक्षर के राइट में चौथा अक्षर ज्ञात करो। राइट साइड से 12वें अक्षर के राइट में चौथा, 12 में से 4 के राइट से 8। अब ये राइट से 8 कौन सा सेकंड हाफ में है? राइट से 8 कौन सा है? सेकंड हाफ में है। सेकंड हाफ में है तो हमें 13 जोड़ना पड़ेगा। 8 हो 13 21, 21 पर क्या होगा? यू होगा। आ गया बेटा समझ में? यू। अब आपको यही नहीं पता कौन सा फर्स्ट हाफ में है कौन सा सेकंड हाफ में, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कौन सा फर्स्ट हाफ में कौन सा, मुझे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको खुद बताना पड़ेगा। कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को, कुछ को समझ नहीं आ रहा है। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। आपकी सहूलियत के लिए मैं दोबारा से यहाँ पे बताऊंगा आपको, आपकी सहूलियत के लिए मैं दोबारा से वहां पे आपको बताऊंगा। ये रहा। मेरे बच्चों आपको अगर रैंकिंग की बात करूं तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25 और ये 26। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। अगर मैं इसके दो हिस्से कर देता हूं, अगर मैं इसके दो हिस्से कर देता हूं तो ये कहलाता है फर्स्ट हाफ और ये कहलाता है सेकंड हाफ। इस सेकंड हाफ के अंदर कौन कौन सी वैल्यू है? लेफ्ट से 14 से लेके लेफ्ट से 26 तक की वैल्यू है और राइट के 1 से लेके राइट के 13 तक की वैल्यू है। ये सेकंड हाफ की पहचान है। इस फर्स्ट हाफ में लेफ्ट से 1 से लेके लेफ्ट से 13 तक की वैल्यू है और राइट से 14 से लेके राइट से 26 तक की वैल्यूज है। पहले बताओ आपको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्लियर है? पहले बताओ आपको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्लियर है? और दोनों ही, इसमें फर्स्ट को पलट दे सेकंड को पलट दे, कोई अक्षर अपना स्थान जो है वो नहीं बदलेगा। हो गया? क्लियर है आपको ये चीज एकदम? कोई नहीं बेटा, वो तो फ्लो फ्लो में लिख दो। 24 है वो हमें भी पता है, क्या हो गया फिर उस चीज को नेगोशिएट। जल्दी बताओ बेटा, हो गया? अच्छा इसके लिए क्या ट्रिक बतानी है? लेफ्ट से बताते हैं तो कैसे बताते हैं? 14 में से घटाते हैं। क्यों घटाते हैं? क्योंकि जी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता। यहां ए आ गया, यहां बी आ गया, यहां सी आ गया, यहां डी आ गया, यहां ई आ गया, यहां एफ आ गया, यहां जी। आप ऐसे याद रखो, यहां एच आ गया, यहां आई, यहां जे, यहां के, यहां एल, यहां एम। और यहां पे अगर लेफ्ट से बताते हैं तो 40 में से घटाते हैं। यहां पर आपको लेफ्ट से बताना है तो 40 में से घटाना है। यहां पे आपको लेफ्ट से बताना है तो 40 में से घटाना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एन आ गया, यहाँ ओ, यहाँ पी, यहाँ क्यू, यहाँ आर, यहाँ एस। टी अक्षर अपना स्थान नहीं बदलता, टी 2 बार आ गया। यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये बात समझ में आ गई बेटा? क्यों घटा रहे हैं 24 में से, क्यों घटा रहे हैं? सर अब आ गया समझ में, और अच्छे से समझ लो। यहाँ पे राइट से बताना है तो जो आएगा उसमें 13 जोड़ना है। क्यों जोड़ना है 13? ए में 1 जोड़ेंगे, ए 1 होता है। 1 और 13 14, 2 और 13 15, 3 और 13 16, 4 और 13 17, 5 और 13 18। यहां राइट से निकालना है
तो जो आएगा उसमें से हम 13 घटाएंगे। जो आएगा उसमें से हम 13 घटाएंगे। 26 में से 13 गए 13। यहां पे देखो ना, यहाँ पे 14 में से 13 घटाओ 1, 15 में से 13 घटाओ 2, 16 में से 13 घटाओ 3, 15 में से 13, 16 में से 13 घटाओ 3, 17 में से 13 घटाओ 4, 18 में से 13 घटाओ 5, 19 में से 13 घटाओ 6। ये ट्रिक इसलिए बनी हुई है, ध्यान से देख लो बेटा। सर थैंक यू, अब आ गया समझ में। कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा समय लग जाता है बताने में, और क्या होता है, थोड़े समय से क्या होगा, अगर थोड़ा समय लग भी जाएगा तो क्या होगा। उल्टा लिख दिया, अरे यार उल्टा लिख दिया। यहाँ घटाना है यहाँ जोड़ना है, यहाँ घटाना है यहाँ जोड़ना है। एन आ गया ना। 1 और 13 14, 2 और 13 15, 3 और 13 16, 4 13 17। थैंक यू बेटा, उल्टा लिख दिया। चलिए चलूं अब आगे। अब दोनों हाफ को पलट दें तो आप सवालों को सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं कहूं दोनों हाफ को पलट दें तो सामने स्क्रीन पे दोनों हाफ पलटे हुए हैं। मना कर दें तो सामने स्क्रीन पे दोनों हाफ पलटे हुए हैं। अगर दोनों हाफ को पलट दें तो चलेगा ये? अगर दोनों हाफ को पलट दें तो ये चलेगा या नहीं चलेगा? सीधा बताओ बच्चे, दोनों हाफ को पलट दें तो सीधा चलेगा या नहीं चलेगा ये? जल्दी बताओ। तो हम यहां पे दोनों हाफ को पलट देते हैं। ये रहा, दोनों हाफ को पलट दिया जाए। अगर दोनों हाफ को पलट दिया जाए तो क्या करना होगा, मैं आपसे कुछ सवाल इसी में पूछ लेता हूं। अगर दोनों हाफ को पलट दे तो इसी में से आप ये बता सकते हैं। तो मेरे भाई मैं आपसे ये सवाल यहीं पर पूछूंगा, दोनों हाफ को पलट देता हूं मैं। अगर मैं दोनों हाफ को पलट देता हूं तो आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं, वो यहां पूछ रहा हूं, यहां पूछ रहा हूं। मुझे बताइए लेफ्ट साइड से छठे अल्फाबेट के राइट में 7वां क्या होगा। दूसरा मुझे बताइए राइट साइड से 10वें अल्फाबेट के लेफ्ट में छठा क्या होगा। तीसरा मुझे बताइए लेफ्ट साइड से 22वें अल्फाबेट के लेफ्ट में चौथा क्या होगा। पांचवा मुझे बताइए राइट साइड से तीसरे अल्फाबेट के लेफ्ट में चौथा क्या होगा। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि कौन सा अक्षर जो है वो यहां पर आप उसे बता सकते हैं। शाबाश, जल्दी जल्दी हो गया, मैं करा दूं? आओ फटाफट से देखो, जल्दी करो। 6 और 7 13, लेफ्ट से 13। लेफ्ट से 13 कौन से हाफ में होगा बेटा? फर्स्ट हाफ में होगा। फर्स्ट हाफ के लिए 14 में से घटाएंगे। 14 में से 13 गए 1, 1 पर ए होगा, तो पहले का उत्तर ए है। पहले का उत्तर ए है। पहले का उत्तर क्या है बेटा? ए। 10 और 6 16, ये हो गया राइट से 16। राइट से 16, राइट से 16 कौन से हाफ में है बेटा? फर्स्ट हाफ में। ये राइट से 16।
इसमें से मैं 13 बताना पड़ेगा, 3 3 पर सी। ये भी फर्स्ट हाफ में है, ये भी फर्स्ट हाफ में है। 22 में से 4 गए लेफ्ट से 18। लेफ्ट से 18 कौन से हाफ में है बेटा? सेकंड हाफ में। ये कौन से हाफ में है बेटा? सेकंड हाफ में है। लेफ्ट से 18 कौन से हाफ में? सेकंड। सेकंड हाफ के लिए हमें 40 में से घटाना पड़ेगा। 40 में से 18 गए 22, 22 पर वी होगा। 40 में से 18 गए 22 पर वी होगा। 3 और 4, 3 और 4 राइट से 7। अगर हम राइट से 7 की बात करें, अगर हम राइट से 7 की बात करें तो हमें 13 जोड़ना होगा। 7 और 13 20, 20 पर टी। 7 और 13 20, 20 पर टी। 7 और 13 20, 20 पर टी। तो आंसर है ए सी वी टी। ये कितनों का समझ में आ गया? आंसर है ए सी वी टी। ये कितनों का समझ में आ गया है? हो गया भाई? एक गलत हुआ सर बस। अब समझ में आ गया? अब फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, दोनों हाफ को पलट दें। तो दोनों हाफ को पलट दें तो ये वाला बताओ बेटा, ये आपको पहचानना पड़ेगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों भाग उल्टे हैं तो लेफ्ट साइड से 15वें अल्फाबेट के राइट में छठा क्या होगा? जल्दी बताओ बेटा। और होमवर्क में दूंगा 7 8 सवाल। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। बच्चे एस कैसे आया? 15 और 6 21। लेफ्ट से 21। लेफ्ट से बताना है। ये सेकंड हाफ में गया, इसे 40 में से घटाएंगे क्योंकि ये सेकंड हाफ में गया। अगर ये सेकंड हाफ में गया तो 40 में से 21 घटाएंगे, 19, 19 पर एस। अब समझ में आ गया बेटा? सभी को सारे कर लेंगे। हमारे किसी भाई को कोई दिक्कत समस्या परेशानी? अब कर लेंगे सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल ये आपका होमवर्क के लिए, लेफ्ट से 5 में राइट में छठा होमवर्क है। अगला सवाल राइट से 9वां लेफ्ट में 5वां होमवर्क है। अगला सवाल होमवर्क है, 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 अगला सवाल। ये आप क्लास में कर दो। 9 सवाल, हर एक के अंदर मैंने 5 5 7 7 सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो चेंज करके लिख लो बेटा। और क्या करोगे? अगर आपको याद रह जाए तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो चेंज करके लिख लो। सिंपल सी बात है। अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, नहीं याद रहता है तो चेंज करके लिख लो। सीधी सी बात है। चलो, यदि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के दोनों भाग उल्टे हैं तो राइट साइड से 9वें अक्षर के लेफ्ट में 8वां ज्ञात करो। अब 9 और 8 17, ये हो गया राइट से 17। राइट से 17 ये फर्स्ट हाफ के अंदर है। अगर ये राइट से 17 ये फर्स्ट हाफ के अंदर है, और फर्स्ट हाफ के अंदर हमें क्या करना होगा बेटा? फर्स्ट हाफ के अंदर राइट से बताना है तो हमें क्या बताना होगा? तो हम यहां पे इसमें से 13 घटाएंगे। 17 में से 13 गए 4। 4 पर क्या होगा? डी होगा। 17 में से 13 गए 4। 4 पर क्या होगा? डी होगा। 17 में से 13 गए 4 और 4 पर जो होगा वो डी होगा। आ गया बेटा? समझ लेंगे? चलिए, बहुत बढ़िया।
तो यहां पे हमने फर्स्ट हाफ को पलटा, सेकंड हाफ को पलटा, फिर हमने यहाँ पे दोनों हाफ को पलट दिया, और दोनों हाफ को पलट के जो निचोड़ आया वो हमने आपको बता दिया कि दोनों हाफ को चेंज करके हमें क्या चीजें जो है वो प्राप्त हुई है। आ गया बेटा समझ में? तो सीधी सीधी बात है, चलो बेटा आज जो जो कराए क्वेश्चंस वो मैंने निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है। होमवर्क के लिए मैं कुछ सवाल यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ, वो आप खुद करेंगे। अगले पर हम चलते हैं बच्चे। अगला जो हमसे पूछा गया, ये रहा। अगले को पढ़ो बेटा। अगला टाइप जो आपको दिया गया है, टू फाइंड नंबर ऑफ लेटर बिटवीन टू गिवन पॉइंट, दो दिए गए बिंदुओं के बीच में अक्षरों की संख्या ज्ञात कर लेना। यानी हमारे पास दो बिंदु दिए गए हैं और उनके बीच में हमें अक्षरों की संख्या है, वो अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कौन कौन से टाइप 6 कर लिए हमने बेटा? कौन कौन से टाइप कर लिए हमने? टाइप 6। सबसे पहले जो हमने टाइप यहां पर आप लोगों को कराया है, क्योंकि आपको भी पता होना चाहिए बेसिकली हमने कौन कौन सा टाइप्स यहां पे कर लिया है। अल्फाबेट टेस्ट में लेफ्ट राइट वाला हमने किया, फिर हमने कहा पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को पलट दिया जाए, फिर तीसरा टाइप हमने किया फर्स्ट हाफ को पलट दिया जाए, फिर चौथा टाइप हमने किया सेकंड हाफ को पलट दिया जाए, फिर पांचवा टाइप हमने किया दोनों हाफ को पलट दिया जाए। ये पांचों टाइप आपको क्लियर है बच्चे? पांचों टाइप आपको क्लियर है? अब ये कह रहा है कि दिए गए बिंदु, टेबल आपके सामने बेटा, इसमें से बताओ, फिर मैं इसमें ट्रिक बताऊंगा कि आप ट्रिक, आप लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट 27 में से घटाकर बता सकते हैं। बीच का मतलब होता है दोनों ही अल्फाबेट्स को काउंट नहीं करना है। ये कह रहा है लेफ्ट से 22वां और राइट से 21वें के बीच कितने अक्षर है? लेफ्ट से 22वां, राइट से 21वां, इनके बीच में कितने अक्षर हैं? बीच का मतलब है ना तो इसको काउंट करना है, बीच का मतलब है ना तो इसको काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 अक्षर बीच में है। लेकिन इसे आप सीधा लिखेंगे, टेबल नहीं होगी आपके पास। ये तो मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिख रखा है, ये टेबल आपके पास नहीं होगी बेटा, ये मैंने आपकी सहूलियत के लिए लिखा है। ये टेबल आपके पास नहीं होने वाली है, ये जो चीजें लिखी हैं आपकी सहूलियत के लिए है। और ये कहे इस 15 के बीच में भी कौन सा, वो बताओ। इन 15 के बीच में भी, इन 15 के बीच में भी कौन सा, वो भी बताओ। वो भी बताओ बेटा। दोनों ही चीजें मैं आपको एक साथ सिखा दूंगा। ये जो 15 अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनके बीच में भी कौन सा अक्षर है वो आप बताइए। तो 15 अक्षर तो बीच में है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 13 14 15। इन 15 के बीच में भी कौन सा है वो आपको बताना है।
इन 15 अक्षरों के बीच में भी कौन सा अक्षर है वो आपको बताना है। तो आप कहेंगे सर इनके बीच में, जब हम सेंटर टू सेंटर चलेंगे, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है, आगे चलो, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है, ये सेंटर नहीं है, तो सेंटर क्या है बेटा? एन है। तो इन 15 अक्षरों के बीच में भी जो बीच वाला अक्षर है वो कौन सा अक्षर है बेटा? यहाँ पे क्या अक्षर हमें दिखाई दे रहा है? तो वो सही अक्षर जो हमारे पास आया है वो एन अक्षर आया है। इन 15 अक्षरों के ठीक बीच में भी जो अक्षर हमें दिखाई दे रहा है वो एन अक्षर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां पे आपको ये चीज नजर आ गई थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बीच में कैसे निकालते हैं। सिंपल सा लॉजिक देखो बेटा, आप पहली बात तो ये नोट करें, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट या राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट या राइट का लेफ्ट 27 में से घटाकर बना सकते हैं, 27 में से घटाकर बना सकते हैं, घटाकर बनाया जा सकता है। कैसे? क्या मतलब है? अगर लेफ्ट साइड से 10वां है तो राइट से कितना होगा? 27 में से 10 करो, 27 10 के राइट से 17 होगा। अगर राइट साइड से 17 है तो लेफ्ट से कितना होगा? 27 माइनस 10 करो, लेफ्ट से 10 होगा। ये बात समझ में आ गई बेटा सभी को? 27 में से घटाएंगे तो लेफ्ट का राइट बन जाएगा और राइट का लेफ्ट बन जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई है? आप समझ लीजिए कि 27 में से घटा के लेफ्ट का राइट बनाया जा सकता है, राइट का लेफ्ट बनाया जा सकता है। तो यहां 27 में से 17, आई एम सॉरी, तो 10 आ गया। लेकिन बीच में निकालना हो तो क्या ट्रिक है? बीच में, बीच में निकालना हो तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटाएंगे, -1 करेंगे। हम्म, हाँ भी करेंगे, लगा दिया क्लास के बाद 12:15। लेफ्ट की बड़ी पोजीशन में से लेफ्ट की छोटी पोजीशन को घटाएंगे और -1 करेंगे, या राइट की बड़ी पोजीशन में से राइट की छोटी पोजीशन को घटाएंगे, -1 करेंगे। जब भी बीच में निकालना हो एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1, ये मैं आपको रैंकिंग में भी पढ़ा चुका हूं, रैंकिंग में भी पढ़ाऊंगा। मेरे बच्चों ये सवाल था, अब ये सवाल था तो आपने 15 अक्षर बीच में गिन के निकाले ना, गिनना काहे को है? सवाल को पढ़ो, टेबल पे ध्यान मत दो, सवाल को पढ़ो, टेबल पे ध्यान मत दो। केवल सवाल को पढ़िए और टेबल पे ध्यान मत दीजिए, केवल सवाल को पढ़ो, टेबल पे ध्यान मत दो। लेफ्ट साइड से 22वें अक्षर और राइट साइड से 21वें अक्षर के किसमें कितने हैं, इसको लेफ्ट बना लो, इसको लेफ्ट बना लो। अगर हम इसको लेफ्ट बना लें तो 27 माइनस 21 लेफ्ट से 6 होगा या नहीं होगा? तो ये हमारे पास छोटी पोजीशन है लेफ्ट वाली, ये हमारे पास बड़ी पोजीशन है लेफ्ट वाली। तो हम क्या करेंगे? लेफ्ट में से 22 में से लेफ्ट में 6 घटाएंगे और -1 करेंगे। 22 में से 16 गए, 22 में से 6 गए 16, -1 15। सेम आंसर आया नहीं आया बेटा ये बताओ? सेम आंसर आया नहीं आया ये बताओ? एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। रैंकिंग चैप्टर में भी कराया नहीं कराया बेटा ये सेम चीज?
एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1। तो एक जैसी पोजीशंस के डिफरेंस की बात करेंगे और -1 करेंगे। कर लेंगे अगला सवाल आप। ये बताओ समझ में आया नहीं आया। ये काम वर्बली होगा, ये नहीं मिलेगा आपको, ये नहीं मिलेगा, सिर्फ ऑप्शंस मिलेंगे। ये चीज नहीं मिलेगी आपको, सिर्फ ऑप्शंस मिलेंगे। अगला सवाल दूं, करेंगे? अगला सवाल दूं, करेंगे? वर्बली हो जाएगा। अगला सवाल करो। यहां तो दोनों लेफ्ट ही दे रखे हैं, तो यहां कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला सवाल करो। भाई सीधी सी बात है, लेफ्ट साइड से 22वां अक्षर और लेफ्ट से 10वां। यहां तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। 22 में से 10 गए 12, -1 11। यहां तो कुछ चेंज करना ही नहीं ना भाई। तो बीच में कितने अक्षर है? 11। लेकिन उस 11 के बीच में भी कौन सा है वो कैसे बताना होगा? उस 11 के बीच में भी कौन सा है? जैसे मान लो यहां पे हमने निकाला था 15 और बीच में था n। तो अगर बीच वाला अक्षर निकालना हो तो ट्रिक क्या होगी? हमेशा लेफ्ट से निकालो। बीच वाला अक्षर निकालना हो तो ट्रिक क्या होगी? मैंने आपको क्या बताया था? बीच वाला अक्षर अगर लेफ्ट से निकालना हो तो लेफ्ट प्लस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2, राइट से निकालना हो तो राइट प्लस राइट डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पे मान लो बीच वाला अक्षर निकालना है, तो एक लेफ्ट हमारे पास 22 है, एक लेफ्ट हमारे पास 10 है। दोनों को जोड़ के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 22 और 10 32। लेफ्ट से 32 का हम आधा करेंगे तो लेफ्ट से 16 आया। लेफ्ट से 16 पर हमें याद है क्या होता है? पी होता है। तो लेफ्ट से 22वें अक्षर और लेफ्ट से 10वां अक्षर, ये है बेटा लेफ्ट से 10वां अक्षर, और ये है बेटा लेफ्ट से 22वां अक्षर। और इनके बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अक्षर थे और इनके बीच में पी था। अब आ गया समझ में आपको? 22 और 10 32, 32 का आधा 16, 16 पर पी। 17 और 5 22, 22 का आधा 11, 11 पर पी। बताओ आपको समझ में आया नहीं समझ में आया? सिंपल है या नहीं है? समझ में आ गया? आगे बेटा तो बीच वाला अक्षर भी बता सकते हैं आप कि इनके बीच में जो अक्षर है एग्जैक्टली वो बीच वाला अक्षर क्या है, वो भी आप बता सकते हैं। जल्दी बताओ बच्चे। 22 में से 10 गए 12, -1 11। -1 भी तो करेंगे ना बेटा मोहित। एक जैसी पोजीशन का डिफरेंस -1 लेते हैं। अगला सवाल बताओ। टोटल कितने हैं वो भी बताना और बीच वाला भी बताना। टोटल कितने अक्षर है वो भी बताना और बीच वाला भी बताना। चलो जल्दी बताओ। राइट से तीसरे अक्षर और लेफ्ट से चौथे अक्षर के बीच में हमें बताना है राइट से तीसरे अक्षर और लेफ्ट से चौथे अक्षर के बीच में। तो इसको हम करेंगे 27 में से 3 गए, लेफ्ट से 24 हो गया।
एक लेफ्ट से 24 है, एक लेफ्ट से 4 है। 24 में से 4 गए 23 माइनस 1 22, तो हमारा उत्तर 22 है। इनके बीच में कितने अक्षर हैं बेटा? 24 में से 4 गए 20 माइनस 1 19 है, सॉरी 19। लेकिन अगर बीच वाला अक्षर निकालना हो तो कैसे? हमेशा लेफ्ट वाला बनाओ, राइट वाला मत बनाओ बेटा, क्योंकि राइट वाली रैंकिंग हमें याद नहीं है। राइट वाली रैंकिंग हमें 27 में से घटाकर निकालनी पड़ेगी। अगर हमें बीच वाला अक्षर निकालना है, अगर हमें बीच वाला अक्षर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे बेटा? हम निकालेंगे लेफ्ट से 24 और उसमें जोड़ेंगे लेफ्ट से 4। 24 और 4 28 डिवाइडेड बाई 2। 28 का आधा जो होता है वो लेफ्ट से 14। 14 पर n होगा, ये हमारा आंसर है। तो n हमारा आंसर होगा। बात समझ में आ गई बेटा? 24 4 28, लेफ्ट से 28 पर n होता है, हमें याद है। राइट में मत कन्वर्ट करो, क्योंकि राइट वाला हमें याद नहीं है। तो यहां तो ये पूछ रहा है कि बीच में कितने अक्षर हैं, लेकिन अगर बीच वाला भी बताना हो तो भी आप इसे बता सकते थे। तो बीच में अक्षर आप बड़े आसानी से बता सकते हैं। राइट से 20 और राइट से 10वां। और ये भी बताओ बेटा बीच वाला अक्षर कौन सा है, क्योंकि राइट वाली रैंकिंग हमें याद नहीं है। 27 में से घटाएंगे राइट से बताने के लिए। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। राइट से 20वां अक्षर और राइट से 10वां अक्षर। हमें बताना है राइट से 20वां अक्षर और हमें बताना है राइट से 10वां अक्षर। दोनों के बीच में दोनों को घटाएंगे। 10 में से 20 में 10 गए 10, 10 में से 1 गया 9। तो 9 तो बीच में है। और ऑड संख्या में हमेशा सेंटर आता है। इवन संख्या में तो 2 अक्षर मिडल में होंगे, तो मिडल में इवन संख्या होगी तो 2 सेंटर होंगे। यहां तो एक ही है बेटा। उसके बाद आप ये देखिए, बीच वाला निकालने के लिए राइट से 20 जमा राइट से 10 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया राइट से 30 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हो गया राइट से 15। राइट से 15 अगर हो गया तो हमें याद नहीं है ना बेटा, राइट से 15। राइट से 15 पर तो एल होता है, तो हम 27 में से घटाएंगे राइट से बताने के लिए। 27 में से 15 गए 12, 12 पर एल होता है, तो एल आंसर होगा। ओ नहीं होगा बेटा, एल होगा। ओ कैसे कह सकते हो आप? राइट से 15 पर एल थोड़ी है, ओ थोड़ी है, एल है। अब आ गया बेटा समझ में? अब आ गया बेटा समझ में? तो वो बीच वाला अक्षर भी आप बताएंगे। तो वो बीच वाला अक्षर भी आप यहाँ पे देख के बड़ी आसानी से जो है वो बता सकते हैं, बीच वाला अक्षर देख के। बात समझ में आ गई? सर 9 को चेंज कीजिए। 9 को क्यों चेंज करना है? दोनों राइट है ना बेटा, दोनों राइट है, तो चेंज क्यों करना है? दोनों लेफ्ट होते तो चेंज नहीं करना, दोनों राइट होते तो चेंज नहीं करना। अगला सवाल, ये आपका होमवर्क है। फिर है बीच का अक्षर ज्ञात करना, जो मैंने आपको हाथों हाथ सिखा दिया है। ये देखो बेटा, बीच का मध्य अक्षर बताओ कौन सा है। लेफ्ट से 22 और राइट से 21 का मध्य अक्षर बताओ। सम ओड आ जाए तो क्या करेंगे? तो 2 अक्षर होंगे ना बेटा, वो मैं आगे बताऊंगा। अगर सम ओड आ जाए तो क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व करो। लेफ्ट से 22 और राइट से 21। अगर हम यहां बात करते हैं लेफ्ट से 22 और अगर हम यहां बात करते हैं राइट से 21, तो मेरे भाई ये तो लेफ्ट से 22 है, उसको रहने दो। 27 में से 21 गए, ये लेफ्ट से 6 है। 22 और 6 28। 28 का आधा करो, तो लेफ्ट से 28। 28 का आधा करेंगे तो ये लेफ्ट से 14 होगा, और लेफ्ट से 14 पर क्या होगा? n होगा।
लेफ्ट से 14 पर क्या होगा? एन होगा। लेफ्ट से 14 पर क्या होगा बच्चे? एन होगा। हाँ या ना में बताओ। हो गया भाई। लेफ्ट से 22वां और लेफ्ट से 10वां। 22 और 10 32 डिवाइडेड बाई 2 तो 16। 16 पर क्या होगा? पी। लेकिन अगर संख्या ऑड आ जाए तो? किसी ने दिमाग लगाया था? ये बताओ बेटा। ये ऑड आ गया तो लेफ्ट से तीसरा अक्षर, राइट से तीसरा अक्षर। 27 मई से 3 गए, लेफ्ट से 24। एक लेफ्ट हमारे पास 24 है, एक लेफ्ट हमारे पास 3 है। 24 और 3 27, 2 से डिवाइड नहीं होगा तो नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है। कोई एक अक्षर इनके बीच में नहीं हो सकता। इनके बीच में कोई एक अक्षर नहीं हो सकता है, इनके बीच फिर अनेक अक्षर होंगे, दो अक्षर होंगे। देखो, लेफ्ट से तीसरा, राइट से तीसरा, ये है लेफ्ट से तीसरा, ये है राइट से तीसरा, ये है लेफ्ट से तीसरा, ये है राइट से तीसरा। तो इनके बीच में इवन संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सेंटर कोई नहीं बन सकता, दो अक्षर बनेंगे सेंटर। ना ये सेंटर होगा, 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 ना ये सेंटर होगा। उसके बाद ना ये होगा ना ये होगा, तो दो हो सकते हैं, एम और एन। अच्छा, दो को कैसे निकालना है? जैसे हमारे पास लेफ्ट से 27 आ गया, तो एक इसमें से कम करो, 26 को 2 से डिवाइड करो, 13, 13 पर एम। एक इसमें ज्यादा करो, 27 और एक 28, 28 का आधा करो 14, और 14 पर एन। तो एम और एन दो अक्षर हमारे पास होंगे। ऐसे अगर ओड हो, नहीं तो नॉट पॉसिबल है। अगर दो अक्षर हो तो एम और एन। तो बेटा उसके बाद ये आपका होमवर्क में है, ये आपका होमवर्क में है, ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये सारे सवाल आपके होमवर्क में दे रहा हूं मैं। ठीक है, ये सारे सवाल जो दे रहा हूं ये होमवर्क में रहेंगे। आज जितने भी आप लोगों ने किए हैं, तो इसमें से कुछ शीट्स मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं। ये रहा बेटा, ऐसा भी सवाल आ सकता है। सर पूजा स्टार्ट हो गई। सर आपने पीछे वाले 9 को 27 में से क्यों नहीं काटी? क्योंकि दोनों पोजीशन लेफ्ट की थी, तो जरूरत नहीं पड़ी। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। ऐसे ऑप्शंस आएंगे।
बता सकते हो? तो क्या होगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऐसे ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो इसमें से मैंने ढेर सारे सवाल हैं जो होमवर्क के लिए छोड़ दिए हैं, आप उन सवालों को कर लें। पीडीएफ जल्दी कहोगे मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, नहीं तो आप वहां पे देख सकते हैं। तो ये हमारी पीडीएफ है 22 जनवरी 11 AM का बैच था और अल्फाबेट टेस्ट का है। अल्फाबेट टेस्ट का था। थैंक यू बेटा, जय हिंद।